चाहते हैं आप लोग इधर जो खड़े हो ना, आप इधर आ जाओ। समाज की और राजपाट की बात करने के लिए और सुनने के लिए आप आए हो, तो शरीर को भी थोड़ा एक जगह पे आप कंट्रोल करोगे तो दिमाग भी आपका साथ देगा, क्योंकि शरीर को इधर उधर भगाते रहोगे तो दिमाग भी आपका साथ नहीं देगा। और ये लड़ाई दिमाग की, और दिमाग से ही ऑपरेशन होगा, शरीर से नहीं होगा। शरीर से तो हम लोगों ने बहुत हजारों सालों से मेहनत की है, संघर्ष किया है, पहाड़ बहुत बड़े बड़े तोड़ करके विदेशों में पटक भेज दिया, लेकिन मानसिक गुलामी जो है इसको हमें बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बैठना सीखे, अनुशासन से रहना सीखे। सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इधर बालेसर में मेघवाल समाज का जो सम्मेलन है, इसमें सभी अतिथि और मुख्य अतिथि समाज के जाजम पे सभी का स्वागत तहे दिल से। आप युवा शक्ति पधारे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी युवा शक्ति को, क्योंकि युवाओं का युग है, परिवर्तन आप लोगों की ला सकते हो। आप लोगों के अंदर एक जागृति है शुरू से, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके जो सपने हैं वो आप ही खुद ही पूरा कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आप ही दीपक हो, अपना खुद का दीप खुद बनो। इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं कर सकता जब तक अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होंगे। अपने आप में परिवर्तन जब तक नहीं लाओगे तो दुनिया में कोई किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खुद को अपने तैयार करो। ये सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बहुत कही है। आगे भी हमें तो राजनीतिक में, समाज में बोलना सिखाने वाले भी हमारे सीनियर साथी भी इधर बैठे हैं। मेरा जहां तक निवेदन है, मैं थोड़ा सा हटके बोलता हूं। मेरी जीवन का कुछ संघर्ष इस तरह से रहा। राजनीतिक, कई लोग कहते हैं ये समाज की बात है, राजनीतिक बात या पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो बीमारी है ना, दिमाग में जो गुलामी है ना, इसको निकालना। बाकी जो समाज जो आगे बढ़ा है ना, हमारे समाज में हर जाति में संस्थाएं होती है काम करने की, अलग अलग संस्थाएं है, अलग अलग सब्जेक्ट है। समाज में मान्यता किस किस की? हम समाज में मान्यता एक सबसे पहले संत को देते हैं। मेरा एक वीडियो था, आप लोगों ने दिया, मैंने उसमें बात कही है, बहुत सारे लोगों ने सुना है। सबसे पहले हम संत की बात को मानते हैं, और संत की बात को आजादी से पहले जो संतों ने संघर्ष किया, गुरुओं ने संघर्ष किया, रामदेव जी ने किया, कबीर ने किया, रविदास ने किया, पेरियार ने किया, बहुत सारे महापुरुष हुए, हर समाज में हुए, हर जाति में संत महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। लेकिन जो ही देश आजाद हुआ, वही संत जो संघर्ष करता था, वो साधु जो था वो स्वाद की तरफ बढ़ गया। साधु जो थे वो स्वाद लेने लगे। पद, साधुओं में पद होते हैं बड़े बड़े, तो उन लोगों ने बड़े बड़े मठ बनाने शुरू कर दिए, और घर घर का खाना खा के अपने शरीर को तो उन्होंने बड़ा कर दिया, लेकिन उनकी सोच छोटी होती गई। और आजादी के बाद में जो संघर्ष संतों का था, वो धीरे धीरे गंगाधारियों ने, धीरे धीरे आडंबरों ने, अंधविश्वासों ने समाज को धीरे 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 गलत दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। क्योंकि ज्यादातर सत्संग में आजादी के बाद में स्वर्ग नरक की बात होती है, और स्वर्ग कब मिलता है? मरने के बाद में। और मरने के बाद में स्वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। आज वैज्ञानिक युग है, किसी ने भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया, किसी ने भी कोई सैटेलाइट ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। चांद पे तो लोग पहुंच गए, चंद्रमा में लोग पहुंच गए, और भी कहीं कहीं वैज्ञानिक परीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का कोई भी सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई फोटो अगर कहीं आया है तो आप लोग अपने फोन पे बता दो, या गूगल में सर्च करके देखो, स्वर्ग नाम की कोई चीज है कि नहीं। ये एक सबसे बड़ी कल्पना है। तो आजादी के बाद में जो काम संतों ने जो पहले जो किया, वो आजादी के बाद में संतों ने नहीं किया, क्योंकि संतों की बात समाज सुनता है, मानता है।
उनको स्वीकार करता है, लेकिन जो काम संतों को करना चाहिए आजादी के बाद में, समाज को आगे बढ़ाने की बात कही समाज में, वो नहीं किया। तो संतों ने सबसे पहली गलती की। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला। कर्मचारी अभी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित बहुत सारे, कोमड़े साहब ने भी शिक्षा का अर्थ बताया। मैं तो शिक्षित, जिस शिक्षा को आप लोग समझते हो मैं तो उसमें हूं नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी झूमरी ठोकना बंद हो, काली ठोकंडा दूर बनाए। तो बात यह है कि पढ़ाई लिखाई खाली किताबी ज्ञान नहीं, महाराज साहब को शिक्षा नहीं है। बाबा साहब ने जो चीज कही थी कि पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया, अब पढ़े लिखे लोगों को कर्मचारी नौकरी को माना, जिसको सर्विस लग गई, सर्विस नौकरी जिनको लगी, उनकी परमानेंट जिंदगी जब तक है तब तक पैसा मिलेगा, मरने के बाद में मिलेगा। तो उनके पास 3 चीजें है, टैलेंट है, ट्रेजरी पैसा है और टाइम है। वो 8 घंटा ड्यूटी करे चाहे 4 घंटा करे, उनकी तो सैलरी जो आनी है। बारिश आए नहीं आए, काल पड़े चाहे बरसात ज्यादा हो जाए, लेकिन उन्हें तिनका कम नहीं होने वाली, बढ़ोतरी जो हुई, वेतन लागू हुई। तो बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि ये जो 3 चीजें समाज का कर्ज है उनके ऊपर। सर्टिफिकेट भी समाज का उसने लगाया, कोई भी सर्विस में जाता है तो ऐसी के कोटे में से जाता है, कोटे में से उसको सर्विस मिलती है। ये नहीं भाई मेरे पिताजी का नाम भैरा राम जी, मुझे कोटा दे दो, कोई अलग थोड़ी मिला, दादाजी का नाम लिख दिया बाबू राम जी, ऐसा थोड़ी मिलता है। समाज का सर्टिफिकेट लगाता है, लेकिन वो जो कर्जा है 3 चीज का समाज का ऊपर, वो 3 चीज समाज के जिस विभाग में भी आप हो, जैसे बामणिया साहब कृषि विभाग में, मां साहब शिक्षा विभाग में है, कोई डॉक्टर है स्वास्थ्य विभाग में है, कोई पुलिस वाला गृह विभाग में है। तो इस तरह से वो जिस विभाग में भी जो है, जिस पोस्ट पे भी वो है, उनको ज्यादा कुछ ज्ञान देने की समाज को जरूरत नहीं थी। बाबा साहब पहली बार अपन समाज में, मैंने एक कलेक्टर बनिया था, जब बाबा साहब उन कलेक्टर बोला एक बात कही थी, बाबा साहब वो कलेक्टर बनिया वो जानिया कि भी बाबा साहब बोला वही मां तो कोई सहयोग की बात करता वेला, तो बाबा साहब बोला जन वो बात करी भाई तू बाबा साहब के वो कलेक्टर कहो आप कहीं मांगो, बाबा साहब मैंने क्यों बोला है? तो बाबा साहब आप कहो कि भाई तू नौकरी लागी, थार लाल बत्ती गाड़ी है, मैं थारू एक डिमांड करूं, थने और की काम को निकलना ज्यादा, थने आदित्यवार संडे की छुट्टी रही और तू जिन गांव में पढ़ लिख आगे आन अवसर बढ़ियो शहर में, थने और की निकलना गांव में जान पा संडे के दिन आ थारी गाड़ी लेन जाइए, गांव में जान भाई से उन घरों परिवार वालों मिलन हाल साल पूजन पातो आ जानो, तो वो उनको कई फायदे हुई कि अगर एक गांव रे मैंने कोई कलेक्टर या जो कहे ने हमारा बामणिया साहब के हमारे 10 डॉक्टर है, तो अगर वे 10 डॉक्टर ही मान लो, अगर 10 गांव में हर हफ्ते जाओ तवे और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, डॉक्टर की कर बने और पढ़ाई की करो, पढ़ाई में कहीं समस्या आवे, उनमें सिलेक्शन उनमें कहीं समस्या आवे, कटे बारे रहे वे सारो, अगर साली से स्वास्थ्य विभाग रो ज्ञान देवण हरु करते तो थोड़े गांव में 10 गांव हो जाओ, हर गांव में 10 पड़ जाओ। लेकिन हम वे कहीं करे संडे दिन का बढ़िया पार्टी बनाए हो जाओ, ऐसी बारी निकले को हम बन जा घना डॉक्टर तो करो कहीं जाओ, जन में अपन समाज को गरीब जाओ फीस जोड़ने को ले, ये तो ले पहली जन समाज झाटो कहूँ डॉक्टर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। अगर इतना ही काम कर देते, सिर्फ गांव में आ करके जाते, तो उससे क्या होता, लाल बत्ती जब उसकी देखते तो उनको देख करके दूसरी माँ जो काम करती है गरीब परिवार की, वो भी पढ़ाती, या तो वो नहीं करता हमारे बच्चों पढ़ लिख अवसर बन जाए, लेकिन इतना काम भी उन लोगों ने नहीं किया। तो संतों पहले धोखो दे दियो, अब कर्मचारी देख लो अवसर बढ़ गया तो हर दिन का मोटी आवे भाई, गाड़ी मोटी ले ली, भगवान मोटो बना दो, हम दोनों की लेना देना बोल मिनट पड़ो है जन झोपड़ी में पर आई मिनट मेरा मोटे मोटे बंगला, मैं तो गणित देखो जो घर कोई जाओ बाहर बिल्डिंग की कुत्ते सावधान, अब कोई आदमी यार कुत्तों का पुणी है, ये नहीं लिखो पालतू कुत्ता से सावधान, ये भी नहीं लिखते कुत्ते से सावधान। अब कुत्ते से सावधान पता नहीं है कौन, ये लिखा हुआ होता बड़े बड़े बंगलों में, आप देख लेना पढ़ते होंगे। ऐसी बात नहीं, एक आदमी अगर 1000 लाख रुपए एक महीने दिन का देती, दोनों का समाज आगे थोड़ी बढ़े। और आज संगठन की बात की और करी और कई थिएटरी भी करी, जानवरों करी, पक्षियों करी, वो में है बुद्धिजीवी है,
मनोहर साहब कांसीराम जी क्या होता कि माँ के और जो मारो है उन माँ भाटो कोई गुण फेंके समझदार वो हमें संगठन। तो अपने लोगों में मैंने ताकत होनी चाहिए। दल चौथे नंबर तीसरे नंबर कौन आवे नेता। अब नेता भी कहीं करे सर्टिफिकेट तो समाज रोज लगे हुए पार्टी की गाइडलाइन हुए उन्हें टिकट दे पे लिखे थे कि आ गाइडलाइन है थाने अटेट बोलना है अटेट सर साइन करना लेटर पे डटी रहा सील डटी रहा थाने तो जान भी तो कार्ड नो है खाली सर्किट हाउस डाक बंगला होटल थारे बुक है कई एड़ा मिले मने मिले मैं कई बार जयपुर जाओ तो मेरे घरे जाओ ना याद फोन कैसा थोड़ा प्रोग्राम है गांव में हालो तो स्वागत में लागो रहे श्यामा बंधन में लागो रहे घर समाज याद ही बोले आवे हम आपको कौन सा अपन तकलीफ हुई बोले बोले कने मेरे अंदर धुनी है कभी साहब कहो एक असंभव ऐसा देखा मुर्दा रोटी खाए समझाने से समझे नहीं मार पड़े चिल्लाए। कबीर ने कहा कि मेरा समाज ऐसा है जो खाना खा रहा है परिवार पैदा कर रहा है परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं है बच्चों के भविष्य के बारे में कोई आज विकास विकास की बात कौन सर पार्टी सत्ता बैठी बीजेपी है कांग्रेस है विकास के नाम से वोट मांगो ऑफिस में विकास घड़ी गई हमें हल्दी दौड़ान बीजा ये देवण हर कर दिया आटो काटे पौने होता जोड़े भाई पौने हल्दी जोड़े भी तो और वो राजी होगा के साहब तो सुविधा थाजी गई अरे थोरो राज देखो है थोरो वोट है वो हल्दी दोनों में मिली हो गई बड़ी सोचने की बात है दिमाग में अब थोड़ा जोर लगाओ। बाद में 7 नंबर पंच आवे जगह सामाजिक पंचायत करे बैठ यह न्यायपालिका का दुश्मन है कोई अनपढ़ हाँ मोटा टेक मारो ही खाला अनपढ़ वो तो घर थोड़ी पढ़ लो हाँ नहीं पढ़ी हुई थोड़ा सर्टिफिकेट लिया वो जरूर पढ़ वे तो हाँ मोटा टेक है पढ़नी हम भी कोने लेकिन वे एड़ो इशारो करे महाराज बैठा रहे जन के थोड़ो इयो ओनो भोर भरो धके कर दे पारी ना अटारी खा दे खाई को पड़े कोने एक महीने ने तो चुल्लो ही बोल। तो ये न्यायपालिका के जो दबाने वाले इनके सामने देख लेना थे कितने पढ़े लिखे डॉक्टर बीजा थे इंजीनियर बीजा थे वो नहा तरक्की को नहीं कर सको पंचायत करो थे तो खुद ही पग पकड़ लाओ धके गाड़ी में बैठा साइकिल गिने नहीं है तो ही कहना धगली सीट बहुत था मैं 15 दिन तो मार जरूर थी समाज कौन एकता है हमारे न्यायपालिका को वो भी आज 1950 से पहले की जो कानून है विधि व्यवस्था उनको आज समाज में चलाते उनके पास कोई किसी तरह का कोई एक बार रोने में कोई केस होगा तो पंचम आते पंचम ने बोला है कोर्ट में जैसा पूछ वैसा इन माथे 2 लाख दंड किए धारण खा लो कौन सी धारा लगी इनके ऊपर अपराधी जो है धारा के जैसा कह मोइन जाओ कि पासा देना 2 लाख रुपया कैसा मैं केस में पास होते हैं और जेल में जाऊंगा मगर मैं ऑपरेट हुए जेल और कौन क्यों और बोलो देखो माइक बात अरे मीडिया भी है प्रशासन भी है सीबीआई सीआईडी है खड़ा बात कर रहा हूँ क्योंकि आप कानूनी प्रोसीजर में रहन बात कर रहा हूँ मैं एक परमिशन लेन बात कर रहा हूँ और भी अनऑथराइज काम करे जन वे पुलिस जिद दे जावे तो मारो जातक निवेदन में और को नहीं दे एनसीआर संस्थाएं समाज में काम कर रही है और ये चारों ही संस्थाएं कार्य अलग अलग कार्ड में बैठा अब आप गाड़ी बहुत सुन रहे सुनील जी हमें ना चारों टायर कार्ड दो आप वही टायर बनो कैसा गाड़ी बहुत सुन रहे बे गोल बे गाँव टायर तो थे चारों अलग अलग कार्ड दिया तो समाज आगे बढ़ेगी क्या। अब छोटी संस्था थोड़ी हाल युवाओं ने बड़ी कोई मोदी यार बैठा हो नहीं नारा तो घड़ी लगाओ जय 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 भीम जय 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 भीम लेकिन बाबा साहब बताओ सिस्टम उन सिस्टम ने वहां फॉलो नहीं कर उन तरीके ने इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। राजनीति के में कूटनीति जरूरी है संगठन बहुत जरूरी है संगठित और जो कहने मार भवने साहब संगठित बनना पड़े 10 लाख 12 लाख संगठन बना दिया 6,743 जातियों है सुंदरखंड में लेकिन आजादी बाद में 10-12 लाख संगठन बना दिया रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन कितना ही है तो समाज ने तो अब तोड़ना काम कर रहा हूं जोड़ना कट काम कर रहा हूं। मान्यवर साहब कांसीराम जी के अगर देश में बचाना है तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा बनाओ देश बचाओ। अगर जाति को तोड़ करके भाईचारा बनाओ छोटी छोटी जातियों के अंदर हम लोग जाए आज अपन गांव में मेघवाल समाज रहे लोग ऐसी बहुत सारी जातियों में एसटी बहुत सारी जातियों उन्होंने हाथ अपन भाईचारा बनाना पड़ा। आज सत्ता में जो लोग बैठा आज इन सेक्रेटरी की अगर बात करो तो ये चारों संस्थाएं में आपने बताई अगर ये चारों संस्था थे लोग मन बना दो
संत आधा बड़ी बड़ा मार था पहले तो टीचर होता हम आता है हाल पूरा ही संत बोल में नीचे नीचे संत बोल ऊपर ऊपर है तो मैं कह पढ़ता पूरा बन जाओ बाबू जी ने कई बार कहो ताकि देखो तो सरी भाई प्यार पूरा संत है तो संतों ने आवड़ो सही से मजाक करूं बुरो मत मान दो क्योंकि संत आगड़ा पक्का बन जाओ ना तो वो देखो संत बनियो योगी वो मुख्यमंत्री बनो आगड़ो पया गणिया मठ मात कब्जो कर दियो तो अब धार्मिक रूप भी एक नियम अपना धार्मिक रूप भी एक नियम आज छंटा है अशोक गहलोत सरकार में सब जातियों आपने धार्मिक अड्डा बना दिया और धार्मिक बोर्ड गठित हो गया सब जातियों ने धार्मिक तेजो जिग्नाओं जाटो बना दियो गुजरा आपरो बोर्ड बना दियो सारी जातियों आपरा बोर्ड गठित करवा दिया और बोर्ड गठित करवाए तो करोड़ों रुपयों का फंड भी है आप रोपण करने की खाली आई बात ही करो जेब में आई को नहीं मैंने कहना जाना क्या साकी का राम आशीर्वाद हम आशीर्वाद खाली जेब में मिले को नहीं झोगरी मिले को और कहीं पावर तो हाथ में पेन दिला दो झोगरी जाकर समाज पक्ष चलाना आवे भले तो आ मारो कहने मतलब है कि सारी संस्थाओं ने समाज रे इतनी काम करना पड़ी पाखंडी जितना ही साधु है कोई भी समाज रे इतना काम नहीं करे उन्हें ना तो संदो देनो ना उन्हें भजन उन्हें आ बात तय करो थे हिवा मोड़िया तो बात नहीं बन जाए कि उन्हें रुपया तो दे दो दिन को साधु तो जान खाने स्वर्ग में ले जाए स्वर्ग में मरिया पति दुख है जीवतों ने मार पड़े जीवतों ने हमें मरिया पति तो दुख है तकलीफ है कहीं मार पिताजी क्या जन मन महाराज के साथ की कर कहीं तवर कहीं दो लीड हुए तो मैं के साथ और पति बात है कि मैं थानते हूँ मार पिताजी मिल जाए हकीकत बात कह रहा हूँ मार की भेड़ा होला माँ खा उनको भेड़ा उड़े कैसा हो तो पकी था कि गाय बिजी दे दूध दूध मिल जाए तो मैं कही ऐसा हमारे पिताजी को बीमारी होती दमरी इंजेक्शन लगा होता डेली रो एक गोल ले होता 10-15 एक बहुत हागे लेटर पेट में थोड़े इंजेक्शन गोल हम कितना महीना हमारे जी मिली क्या हमारे आज के इंजेक्शन तो लगा उनमें मतलब हालांकि मेरी व्यवस्था में कोई खिलाफ नहीं हो तो देखो फूड और सिस्टम है तो मानना पड़ी लेकिन मैंने तर्क किया आपके दिमाग के अंदर अगर तर्क नहीं है सवाल अगर नहीं है कोई भी स्टूडेंट अगर माठ साहब से अपने गुरु से तर्क नहीं करता सवाल नहीं करता वो बच्चा कभी भी कंपटीशन में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग तर्क नहीं करते अब अपन ताली कौन बजाने अगर अपन लयाली बात आई हकरी तो ताली बजाओ विरोधी बात आई तो ताली बजाओ हाँ ताली बजाने को नहीं किया तो आजादी 80 साल में किसके पक्ष में ताली बजा रहे ये हमें पता नहीं किसके पीछे हम नारा लगा रहे ये भी हमें पता नहीं किसके पीछे हम भीड़ कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं ये हमें समझना पड़ेगा इसलिए युवा शक्ति से विशेष रूप से निवेदन है युवा शक्ति से विशेष रूप से निवेदन है जाट समाज रो एक छोरो निकलियो कॉलेज में और युवा ने हाथे हो जब आज दो ही पार्टियों नाक रगड़े उन्हें पसीनो छूटे कि वो छोरो एक नहीं करती हो कमाल युवाओं और हाथे लगा ईमानदारी और आप युवाओं को समझना पड़े थे कंप्यूटर चला रही हो आज वैज्ञानिक युग है लेकिन बुद्धि के अंदर अगर दिमाग के अंदर तर्क नहीं है तो युवा भाई उम्र को मैं तो जानू बूढ़ भी थे मुड़ता खून में गर्माश नहीं है हमारे मैं तो उनटे कौन हरू करी माता बूढ़ के बेटा खेल सी और 9 पसीनो छोड़ दो उनटे में झंडा गाड़ दिया 10-15 लोगों मिल कई मिनट मॉडर्न समाज में आज नहीं रिया दुख है हमें लेकिन कई साथी बैठा है तो उम्र भी होगी मैं थोड़ा तो कई दिन फिर खाना खाए जो थोड़ी जिले बोझी झुई को डाल थोड़ा आगा करो मारो क्या मतलब है आप युवा शक्ति परिवर्तन करो घना जन कैसा बूढ़ या मोने को अरे बाप तो है और एक ही जो है बेटा साथ में हो बेटा एक तरफ हो जाओ बाप तो अपना आप जिस दिन औलाद लायक हो जाएगी पिताजी आपके साथ लग जाएगा संतान में जब तक नालायकी रहेगी तब तक पिताजी के दिमाग में डर रहेगा हम खुद लायक हो क्योंकि लायक आज मानव साहब कांसीराम जी कहते थे नायक जो होता है वो अपनों के लिए लड़ता है और नालायक अपनों से लड़ता है मानव साहब कांसीराम जी कहते थे कि नायक वही है जो अपनों के लिए लड़ता है और नालायक वो है जो अपनों से लड़ता है और लोग 8 बजे फोन मारते हैं कहीं रहा कहीं लिखो उल्टा पुल्टा ग्रुप बनाएगा गांव में भी ग्रुप 10 हमसे समाज लड़ाई की कर राज कौन दे गुलाब जामुन है वो जो खान भले दे दे राज के लिए लड़ना पड़ेगा कुर्बानी देनी पड़ेगी लड़ना पड़ेगा जब जाकर के आपको समानता का अधिकार मिलेगा हाल तो घोड़ी मार पे शेर में तकलीफ हो जाती है वोट दे रही अब घोड़ी ने मार समझ में नहीं है मैं एक दिन पूछो उमेश एक दिन मैं कहूँ घोड़ी मार तो मोहल्लो छोरो बैठ जाए तकलीफ क्यों मैं फेस टू फेस बात करता हूँ मैं कोई सुबह सुबह बात नहीं करूँ
कम थाने आ तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, थोन राजी होना चाहिए मोटे अपन समाज मेवा समाज स्वरा है वो ब्याह करन ढूंढा थोन तो इतनी तकलीफ हुए और मारो समाज घोड़ो जो फेस नीचे पटको तो मोहल्ला वोट थाने दे हम करो इनो हमारी समझ में कहां नहीं आओ इन बात आपने निर्णय करना शिक्षित हुई है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, अपना कौन है पराया कौन है, जाति में जन्म लेने से अपना नहीं होता। और लोग देखो कि ये समाज आरक्षण जगह एमएलए जावे अपना है मैं वाले सम्मेलन कर दियो सब फेरा दियो स्वागत कर दियो और जब जरूरत पड़ी समाज में तकलीफ पड़ी तो मैं बोलिए गोली इंद्र मेघवाल मर्डर हो इंद्र मेघवाल मर्डर हो 9 साल डाबरी थप्पड़ मार साहब खत्म कर दियो गनपड़ी में लागी खत्म हो गो पूरे वर्ल्ड रे मैंने वो मामलो उठियो और अपन समाज रा कोई एमएलए जान कोई एस्टिमेट एक भी जी बात के भी मन समाज रहा तो क्यों है जाट समाज रो आदमी है हनुमान बेनीवाल 400 गाड़ियों लेने वोट घुसियो रात 1 बजे जन जान कमेटी गठित हुई क्या अपन समाज वाला एमएलए गाड़ियों को हिम्मत होनी है, हिम्मत जिन्हें खने है उनकी कीमत है और अपन समाज में दिलेर लोगों ने पैदा करना पड़ी। विचारधारा अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है, सच्चाई पे चलना उस रास्ते पे बहुत अलग चीज है। मानो कबीर साहब ने कहा कि कहनी मिट्टी खोंडे रेणी बिसरी लोई कहनी जेड़ी रेणी हुए तो बिसरा ही अमृत हुए। भंवरलाल पुनाव तो मंच पे जो बात करता है ना वही घर पे बात करता है। कोई उंगली उठा करके कह दे कि भंवरलाल पुनाव ने समाज के साथ कोई छुट्टी की, कोई धोखा दिया, कोई गलती की। पिछले 20-30 साल से मैं जेड़ी मेरी हैसियत है मैं संघर्ष करता हूँ। 4 चुनाव भी हमने लड़े, हमारे सामने कई लालच भी आए, कई दबाव भी आए, कई हमले भी हुए, मुकदमे भी हुए, जेल में भी गया और ये समाज में भी ऐसे योग्य लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर राजनीतिक रूप से षड्यंत्र में मेरे ऊपर मुकदमा भी किया, फिर वो भी मैंने सहन किया। लेकिन जहां समाज की बात आएगी मेरा व्यक्तिगत झगड़ा मेरे घर तक रखूंगा। इसलिए मेरा निवेदन दौलाल जी आगे अपने मोटा नेता स्वागत और ताली बजाओ। कांग्रेस में दावेदारी ठोकी बढ़िया है भाई, दावेदारी तो करी है तो फॉर्मेटिव है ढके कौम आई दावेदारी तो करी इन बात धन्यवाद। इधर दिन कोई कांग्रेस दावेदारी को मोहन डर हुई तो है इन बात है। और एक मुकदमा की कर साहब बोल जड़के वो अपन 2018 मुकदमा बाद ले लिया कोई कहीं तो लिया उत्तर प्रदेश में ले लिया। बहुत धन्यवाद है और सरकार ने अच्छा जी कहो जो भाई मौसम की वोट बने तो मैं हम दिन कहो 14 अप्रैल में कमांड मुकदमे अस्पताल में थोड़ा दुखी होगा। इन बात से मारो आप लोगों को निवेदन है, मैं जो बात कह रहा हूँ सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है। अगर समाज के लिए लड़ना है, समाज को परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, सत्ता खाली वोट ही लड़े कौन कौन चले। बिजनेस में भी आपको बैठ पाना, बिजनेस में धंधों में भी आगे आना पड़ी, बिजनेस धंधों में आगे आओ नहीं जन अपन जेब में पैसों रहे जेब में रही जन किन्हें चुनाव लड़ो जन सहयोग भी करो। अब जेब तो अपनी खाली है थोड़ी घणो तो अपन बच्चे मजूरी आदमी सामने भले कटी दे दो अपनो पैसों कटे जा रही वो विचार करना चाहिए। दो वोट में ताकत, वोट में ताकत और सपोर्ट में ताकत, 3 ताकत है, 3 शक्ति है, वोट नोट और सपोर्ट। आज अगर कोई भी दोस्त और दुश्मन अपन पतो नहीं दुश्मन आने बात मीठी मीठी करे क्या ताली बजा दो मीठी बात करने वाले पीछे जाना बंद हो जाओ, उन्हें बात में होकारो देना बंद कर दो, उन्हें भीड़ करनी बंद कर दो, उन्हें पीछे पक्ष में ताली बजानी बंद कर दो तो अपन ज्ञान हो जाए। नहीं तो सम्मेलन हजारों कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, महापंचायत करी दो पूरे रास्ता गोविंद जी एक आया अपन कैबिनेट है और उन्हें बोलन ढूंगा कोई बात रखन ढूंगा पहली तो वहां बुलाना नहीं चाहिए और अगर बुलाया तो बोरी बात होनी चाहिए भाई आज अशोक गहलोत हम बात कौन रखे, एमएलए जो कोई रख सके, मंत्री है जो कोई रख सके, सीएम रामी और जाओ तो कहीं कौन गुजर दे। तो मारो कहना मतलब है कि अगर किन्हीं आदमी ने पहली बुलाओ समाज में बिछोड़ माते सब सामान्य है, सब लोग आदरणीय है, सबका सम्मान करो। पहले एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। छोटी मोटी गलतियां हर इंसान में होती है, हर इंसान काम करेगा उससे गलती होगी, लेकिन सहयोग देना भी हम लोग अगर आप माननीय साहब कांशीराम जी कहते थे 1 नोट और 1 वोट देना सीखो। 1 नोट और 1 वोट अगर आज एक हाजिरी मर जाना मैं हमारे बेटा सुनील जी में बात करता मैं भाई नौकरी मन था वो नहीं मान लो स्टाफ खंडवाड़े हो गया एक हाजिरी मोहल्ला दे मैं कमान कौन देते भूखों को मरे। अब थोड़ा हो भाई पड़ी लिखो मैंने कहा 1000-1500 कर्मचारी है एक हाजिरी दे दो जानो करे कि खेत बेचने की जरूरत नहीं, ना प्लॉट बेचने की जरूरत नहीं, ना कर्जो लेने की जरूरत नहीं। माननीय साहब कांशीराम जी कहते थे कि नेता बिकता है, उनको बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती, पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, सुविधा मिलती है,
लेकिन समाज जिस दिन ना बिकने वाला मिल जाएगा उस दिन नेता भी आपको ना बिकने वाला मिल जाएगा। समाज को ना बिकने वाला बनाओ। समाज जिस दिन ना बिकने वाला मिल जाएगा तो नेता भी आपको टिकाऊ मिल जाएंगे, क्योंकि समाज जब तक बिकाऊ रहेगा तो नेता भी बिकाऊ रहेंगे। बहुत सारे बावतर लेन मैंने याद है क्या होता बावतर में, हालांकि मैंने याद नहीं छोटो, लेकिन चुनाव लड़ता आया अपन समाज में। शेरगढ़ में सब चुनाव लड़िया, 10-15 लोग चुनाव लड़िया, लेकिन 15,000 ऊपर कोटो जावी नहीं। और हम गले हैं वो नेता नया नया कहीं हाका करे की कर बनाओ, हम गले आप कोट कटवाओ, हम गले कोई नपो आ रही हो एक पल आई हिरी नपो आ रही जन के वोट इतना पे दे रही है। हाँ यहाँ पर 20-25,000 वोट और कोई दिख रही है वो भी लोग ठीक है, लेकिन मारे कहने मतलब है अगर ओपे लोग अपना समाज रा वोट अगर उन समाज री जी आस रखो उन ज्यादा अगर प्लस नहीं करिया तो ओपे लोग नेक्स्ट वोट चुनाव में माइनस में जाता रहे। खाली ये चुनाव भलो को नहीं होना, इन चुनाव लड़ लो और पता चुनाव पहले लड़िए दिन भर लड़ लो, कोई लड़ाई लंबी होनी चाहिए, लंबी सोच होनी चाहिए। तो अपन लोगों ने आके तय कर सको, अगर अपन लोग समाज में अगर समझो तो करो, बात करो, बैठ तय करो। अगर टिकट भी कोई ऑफर अगर आ रही हो तो उम्मीदवार समाज वास्ते आ रही हो, वक्ती रहू को नहीं आ रही, क्योंकि एक वक्ती तो घनी भली पैसों घणो है तो कहीं करो आप उठे कोई पया रखने टिकट को नहीं, और जे टिकट लिया हो तो पार को नहीं पड़े, समाज वोट नहीं देला ये लोग करी हो। 2003 में कौन 4 में 3 में लाया था ताला कोसी जसवंत सिंह रुपया वो घने कट कर तो डिगे रुपया वहां तक वोट उठा था तो रुपये आधार माते भी कि नहीं अब लोग गणना नहीं करो कि भाई इनका पया हला है तो हला वोट लिया है। समाज तय करे बैठ समाज में मैंने क्यों आदमी एड़ो थाने लागे और चुनाव लड़नी भाई सापड़ो मती चुनाव लड़िया ने ले थोड़ा तबड़ा जाता रोपा था समाज के बीच में कभी आओ नहीं जन में चुनाव लड़ने हुई कहीं हो। समाज में दुख तकलीफ रोज पड़े, परेशानी रोज आवे, कभी रस्ते रही आवे, कभी पानी रही आवे, कभी मारपीट रही आवे, कभी बलात्कार रही आवे, कभी मर्डर रही आवे। कोई विभाग संबंधित कोई समस्या है तो एसडीएम ने कम कम जानो तो कह सको, कलेक्टर ने कह सको, थाने में फोन कर सको। हमें घना एड़ा नेता है जो कम कम थाने में फोन ही करी देखो नहीं कैसा मैं नेतागिरी करो। अब नेतागिरी करो की कर माटी कर जरूरत पड़े तो फोन अड़ो तो खड़खड़ाओ, थाने ओळखना तो जोईजे કે मैं કોણ મોરલાલ પુના ફોન કરે ને હું કે અતિયો પુના તો જણ બસ मैं फोन कहना ये तो मारे में दम पैदा होना चाहिए ना कि वो नहीं पूछे पाछो कि मोरलाल पुना हाँ सा बोलो और दम तो खुद को पैदा करना पड़े। और समाज में है कौन इन वास्ते मारो निवेदन है कि जो भी समाज रा लोग थे लोग बैठ निर्णय करो, 1 मिनट तैयार करो, समर्पित भावना तय करो। अगर समर्पित भावना नहीं है, ईगो है कि मैंने मने टिकट मिल जाए तो वो पया लगा दे थोड़ी हो जाऊं और इन्हें मिल गो तो मैं तो इन्हें खाते रहूं बोली विरोध में रह जाऊं, फिर समाज करे। फिर समाज ने हाँ केतु में मैं गौरव जी ने आया था सुख जी सब बात करी तो 20-25 गाँव लोग बैठे थे समाज रो आई की भाई ने सम्मेलन कर हवड़ पे होता वो जनो तो समाज ने भेड़ो खर्चो नहीं तो भूख लाड़ो कर बस छोड़ दो भाई ने समाज ने भेड़ी जगह आओ बदनामी हो जाए। इन बात मारो निवेदन है वही बात है मैं इन बात रखियो की बात है हुई आ बात हुई थी। आज हिम्मत ज्यादा आया, बूढ़िया भी आया आशीर्वाद रूप काफी, लेकिन हिम्मत है बोडिया रो ये कहीं करो 8 बजे पहली पते लड़ना बंद कर दो, ग्रुप शब्द ही हटा दो। अगर ग्रुप शब्द राखोला जब तक समाज में एकता नहीं फैलेगी। फोन माते कहीं भी लिख ले धक लो, अब शब्द भी लिख दे दोनों पास जवाब दो मती और जवाब नहीं दे वो आप ही आ जाए 2-3 दिनों के बैठ में तो गलत लिखी हो तो कहीं क्या ही बोल आपस में लड़ो फोन माते फोन में मिलो बात करो बोल बैठ बात करो। कोई अगर ऐसी समस्या है तो 2 मिनट में बीच में रखो और मेरे तक कोई लड़ाई नहीं बोली। बूढ़िया टेम में कितनी बड़ी लड़ाई होती, कितना बड़ा संघर्ष करियो। आजादी 15 साल पहले 1932 में पानी पीना बंद कर दियो तो एड़ा एड़ा बूढ़िया बेटा मैं तरलाल जी प्रोफेसर साहब का उठो थेड इंग्लिश अंग्रेजों का अवार्ड जो दियो हमें निकाल लिया। अरे एक मेवाड़ समाज केतु में बेरो खोजियो तो उन्होंने अवार्ड दियो, एक आगोड़ाई में दियो, एक भिड़कोई गांव में उठे दियो। बोलो अपने इतिहास इतो बड़ो संघर्ष वो लोगों कियो उन टाइम अंग्रेजों के टाइम में पानी ब्याल फोड़ न पी लियो लेकिन गुलामी को नहीं करी हुआ में दम हो तो हमारी कमाई है। आज अपने बूढ़ियों दादा अगर पड़दादा उन टाइम 1932 में जमीन का अधिकार मिलियो बिगोड़ी उन टाइम देवनी पड़ती, उन टाइम रिपियो बहुत दूर मिलता, सियारा बहुत दूर मिलता, उन्हें बावजूद ही भूखा रहता प्यासा रहता और 100 बीघा जमीन राखी। धन्यवाद है उन महापुरुषों ने, उन्होंने कोटि-कोटि परिणाम जिन्होंने बेटा आराम बैठा हमारी कुर्बानी है।
उमारी लड़ाई रही, उमारी मेहनत रो अपन लोग फल भुगत रहा हूं। लेकिन जिन्हें आजादी की सुविधा मिली, आज कैसा आजादी है मैं तो कहीं कह सको, अरे कहीं की पापा ने तो पापा कह दूसरों क्यों हटावे दो। और आजादी मतलब वो थोड़ी कि पापा हकरा ही कोनी, घूर रहा कोनी, सेवा करो ही कोनी, कमाई दो ही कोनी। आप बात इन्हें तो समझ में जो बटे ये बात थोड़ी करेंगे। मैं घनी जाकर देखू तब होशियार हला होगा, बहुत सारी खाती सलाह उठावे जवानी बोली मैं कि नहीं पूंजी, मैं कि नहीं सपना हूं, होशिल पापा दिराती सलाह आप कम कंट्रोल हूं। आज शेरगढ़ में कई बार देखो आप खुद एक लोग पड़ जावे और जातो रे, बताओ कि तो परिवार टूटे। तो आप लोग हर जगह आप लोगों ने सावधानी बरतनी पड़ी, सावधान रहो, आगे बढ़ो। हर जगह हर कदम पे फोन पे बात करो तो सोच समझन करो, जरूरी है तो गाड़ी रोकन करो, हेलमेट रखो, लाइसेंस करो। मैं तो थेड जोधपुर हटे आरटी ऑफिस में आज भी भेज अपने बिल्कुल के दिखाया के लाइसेंस कहीं चीज हो कैसा। मैं 10 साल 20 साल गाड़ी चला मर्द के लिए पूछ ही पूछ, अरे पूछ जो गाँव भीड़ लागू उन दिन पूरी याद आ जाए। कानून होता बाबा साहब बात करो, लेकिन अब छोटी छोटी सुविधा अपनी खुद की सुरक्षा है, डॉक्यूमेंट जो तैयार को नहीं कराओ। ये राजनीतिक इनमें भी अपन लोग सोच पैदा नहीं करो। इन से मारो निवेदन है, मैं ज्यादा समय लियो माफी चाहूं। तो आप लोग सभी पधारिया, दिलो स्वागत, धन्यवाद। लेकिन एक एक बात जो मैं निवेदन रूप में करी, खुद आप लोग अपने पैरों पे खड़े होगे तो भला होगा। ये देखो कोई रुपया लेने खर्च करने है तो आई तो भाइयों 2-3 करोड़ रुपया कोई खर्च कर ही कर रहा तो भाई पचे तो थोड़ो की नहीं ला कि भागीदारी भी अड़ी है। इन से आप लोग पहली बात तो जरूर चीज बोली, मुर्गी वालों में कई बार पहले क्या होता है, आप लोग समझ जाओ मुर्गी से तो दिमाग पैदा करो, ज्यादा घड़ी समझ की जरूरत को नहीं। मुर्गी खोले नहीं खुटे मुझे भूखी हुए रात आड़ोस पड़ोस घर में जान छोड़ो, खान टुकड़ो खान पेट भर अंडो देवन टेम हुए नहीं जन आप अपन के लिए विरोध करने को नहीं, अपन क्यों किन्ने विरोध करो, क्यों किन्ने खिलाफ बोलो, अपन है जेट और सेटल रहो। झंडे वाली टीम बटन वाली टीम ध्यान रखो, झंडे रो कलर भली भर अलग अलग हो, बटन दाओ उन दिन अंडो देवनो टीम आवे उन दिन आप बाबा साहब पर तो बनायो। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो बेटियों के अंदर बेटियों खोलिए नहीं जन रहते हैं वोट आप पड़ जाए। लेकिन अगर होकर बातों घनी करो, रोज जय भीम करो, बाबा साहब की बातों करो, मीटिंगों करो, फोन में बहुत सारा मोटी मोटी चीजों लिख दी और सुना आवे दूर जाओ झूलता वही लोगों ने तो 5 जन पर समझदारी करी। समझदारी नहीं है हमारे अंदर। लायक बनो, नालायक बंद करो। मानव साहब कांशीराम जी कहते थे मैं तो एक ही काम कर रहा हूं, मेरे समाज में नालायकी है उसको लायक बना रहा हूं। जिस दिन मेरा समाज लायक बन जाएगा इस देश का हुक्मरान बन जाएगा। हमारे अंदर लायकी पैदा करो, ऐसी लायकी पैदा करोगे आपका पड़ोसी भी आपको कहेगा यार अपनी बात भली मैं कि नहीं पार्टी रहूं लेकिन भाई सारा विवाद ठीक है, एक वोट दो तो कम नहीं होता, एक लाभ होता है अपन ताकत बढ़ जाए। और छोटी छोटी जो जातियां हैं ऐसी एसटी मैंने उन लोगों और हाथे भी भाईचारों बढ़ाओ, उन लोगों और हाथे व्यवहार बढ़ाओ। आज ये कि समाज 36 को उम्र बात करें लेकिन आजादी बाद में एक ही समाज में बने, पार्टी कोई भी हो। वे बस पर गुड़ घोंग घोंग तैयार करी भूखा रहे, लेकिन उनमें ही अपराध जोड़े वही कब्जो कर दिए मोरे मन तोड़ के मोटी अच्छे तो कमो कम होने राखो, कोई मोरे का आदमी ने धके आउन दो बोलन दो उठे यहाँ पर कब्जो कर दिए ऊपर छोटे मोटे कोई खर्चे में नाले में पिक जाओ मोटर देता ऊपर। अब मैं तो इन चीज समझो नहीं, मैं तो और खाली भाषण डोगर नहीं समझो। अब देता बैठा भी उठ मोड़ जगह वही होड़े पिक जाओ लिस्ट आवे था पड़े वो तो यहाँ दियो था। इन वास्ते मारो निवेदन है, बेनती और अर्ज है, कोई बात ज्यादा कोई सुपने वाली या हमारे कहने में कोई फर्क रहेगा तो आप लोगों ने सही कर दीजो। तो हमारा निवेदन बहुत सारे वक्ता है आज जो है एजेंडो बिल्कुल राजनीतिक एजेंडो है। कोई कह रहे नहीं राजनीतिक बात नहीं करी, इन पार्टियों नहीं करनी, सीधो खुलो सी बात है। अगर हिस्सेदारी की बात है, मोंगन वाली बात को नहीं, हल्दी दोनर लारे मत जाइयो, हल्दी दोनर लारे गया पर जो भाई रे अकल बोल ले लो माल और मना कहीं को लावे जो को ले लो अपन है अपन कटे तो ऐसी ऐसी फोटो कटे। आज राजस्थान में मैंने 3,18,000 पद खाली पड़ी अपन ऐसी ऐसी 3,18,000 ऑनलाइन देख लीजिए। दाऊजी थे हमें सरकार में और सीएम साहब ने हमें कहीं को सरकार की गी रियो जगह कहीं आई नहीं आयो और कर्म जोने मारो कहो ना मतलब है कि कह लो मुद्दे उठाओ कि हमारा कूद पड़िया पद खाली करो, पहली हमारा पद भरो। कम का मॉल आज 3,18,000 पद अगर भरे 87 मिलियन मोटा ISR से आज तक पद खाली पड़िया, कुलपति कई मोटा मोटा पद खाली पड़िया। शिक्षा विभाग में नरसिंहगढ़ में देख लो PTI पोस्ट पूरी खाली पड़ी, एक दो कोई वेला। तो हमारा कहना मतलब पहले तो मुद्दे में बात करो
मुद्दों के आधार हमारा छोटा दिवस समाज सम्मेलन हो वे कहे मोने कोई पार्टी मतलब नहीं है मारा तो 10 एमएलए जाना જોઈએ ભલી की झंडे नीचे जावे तो नीनो धोरी पार्टी धोरी खंड राखो और केड़ा अनुशासन आया किन्नी तकलीफ नहीं दी आपकी बात रखन गया परा और उन्होंने 10 टिकट मांग करी है 10 टिकट पार्टियों दे चाहे बीजेपी दे कांग्रेस दे बसपा दे आरएलपी दे भोपो जी गया पर ऑर्डर राम जी माटियो में भोपे नहीं घुमानो भोपो जी जीत पर मंत्री बन जावे समाज संगठित दे जणो मोरो हम अपन दात जादूरी बात मानो ना पंजोरी मानो ना कर्मचारी मानो ना नेतारी मानो ना वी अपनी माने इन वास्ते सबो नहीं बैठनो पड़ी जज माटे एक आज सम्मेलन काम बने कोनी एरिया भाई बहुत सम्मेलन बनाओ गांव भाई कमेटियां बनाओ जागरूक बोलने वाला मिनट हम साथी बोल सके बात कर सके एड़े मिनकों ने तैयार करो भीड़ करने और कागज लिखने बात को बिने इन वास्ते आप मारो निवेदन है और हैंगो एक मोटो निवेदन है भाई रे कि नहीं सुनाओ लड़ाओ जिन्ने भी लड़ाओ एक हाजरी वाली कृपा कर दीजिए नहीं जनो पर बात नहीं कोनी बने भाई पहली जिताई कौन गए मर गया ना बिक गया ना पार्टियों में क्या पर धोखो दे दियो अरे धोखो नहीं दे वो तो जावे कटे तपड़ दिख जाए ठाकुर मुंह के ही दिनों 10-12 साल भेदवानी मंत्री बन नहीं जाओ वो बने मैं भिरिया अब मोटा होगा पूछे गए बाबा जी नेतागिरी में जाओ जगह कपड़ा ही लेना आया मैं भरियोड़ा जन मैं क्या भाई मारे तो नेतागिरी मनता आवे कोनी मने ही कहे जो आई कई भाई दे समाज जगाओ काम करो जगाओ हूं घणी तारे तो घणी बजाव पण हमें वोट दे कोनी ने सपोर्ट ही काई नहीं करे मारो निवेदन होए किन्ने भी करो पैसो है अच्छी बात है मोडियार के धगाए मैं पूछूं भाई रे मजदूरी वाला पैड़ा है तिनका वाला है वो समझन काम कर दो मैं तो भुगत भोगी हूँ आप हम ही हूँ उदाहरण हूँ प्रॉपर्टी होती धंधो हो तो मैं तो उन टीम में धंधो छोड़ियो जिनटे मार्केट में करोड़ों रुपये होती खाली ठीक है नहीं मैं आज अगर मोहल्ला धंधो नहीं छोड़ दो खाली पयो मतलब राख तो भोरला पुनः मैं कहूँ पैसों में इन शेरगेट में सबों ज्यादा पैसों वाला हो कालुड़ा में धोती कणियाटी जावे गाड़िया मोच मोच जावे लेकिन है ठिकार करे क्यों पया हो गया मैं काल दिन की ये बार के मैं तो थोड़ा मार्कन पया है नहीं तो माने तो मारी लियो दे जाओ जब 500 को नोट काट दे गया साहब कालुड़ा जिंदाबाद पया ये फैल क्यों ये खाली बातों गणी ठोको हमें कहीं हो तो बातों ठोके खाली मन में यूं करता हो पहले हमें बड़े फर्क पड़ गो पहले एजेंटे भागल दिया तो फोन आयो उन तुरंत जगह कर रहा लगा परवन होना होता दूसरे जन कई दिन तो बन ठाको बिन जल्दी भी जाने कई कार्यकर्ता है कि यार फोन लगा जन हो क्या तो भाई हम हर कर दे सारे पहले इसलिए में झगड़न कहते करा दे हम थान पाता होना तो हमें तो कम ये तो डर तो मिटियो अत देन को नहीं समाज में इतनी तो लायकी पैदा हुई जागरूकता आई है आप लोग जब आया मोरिया पूंजी 20 साल 25 साल लड़ाई लड़ी वो आप लोग पूंजी हो मारो धन ओ है आ हमारी संपत्ति है ए हमारा पैसा है थे लोग हमारा भाई हो आप हमारे इनवा से आप लोगों को निवेदन है जो भी काम करो सोच समझ कर निर्णय से प्लानिंग से रणनीति से योजनाबद्ध तरीके से काम अगर करोगे तो आप सफल हो जाओगे आने वाली पीढ़ी हमारी सुखी होगी नहीं तो षड्यंत्र इतना रसा जा रहा है ये तो धन्यवाद देता हूं हरियाणा और पंजाब के किसानों को जो 800 किसानों कुर्बानी दी जब जाके मोदी ने वो कानून वापस लिया वो भी अभी लटका हुआ है प्रोसीजर में नहीं है कह दिया लिया मौकी गए अगर यहाँ जमीन नहीं कानून वापिस हुई नहीं तो अपनी सारा जगह मकान है घर है ये सब कृषि एक्ट में पड़ी उड़ा आबादी एक्ट में बहुत कम है और जिन कृषि एक्ट कानून खत्म करते ही SC/ST में भी चल रही हो SC/ST वाली जमीन बाबा साहब उनके दी कि भाई SC/ST जमीन और नाम नहीं हुआ एक मिनट SC/ST अगर वो प्रावधान नहीं हो तो कि यार नाम सामान्य जाति में नहीं हुआ बाबा साहब ध्यान हो तो हमारा समाज गरीब कमजोर है कि लोग मिले पयो लालच करा नशो पतो करा मिले लिखा पढ़ी करो जब लिखो हो सवाल बिगड़ नशे पते बिगड़ दबाव ये संविधान शब्द है तो बाबा साहब नो ध्यान हो इनमाते ऐसी जमीन है लोग खरीद नहीं सके जी खरीद दी और नाव को इनमाते भी तलवार लटकरी की जेडी में पयोड़ा बैठा नहीं ये के कानून संशोधन करो महंगी बीगी अरे महंगी कौन नहीं बीगी गांव में बैठे जगह भूखो मार दे दो महंगे शक्कर में एक करोड़ शक्कर मैंने पूरे गांव वालों ने उड़ा दी पूरे समाज ने बर्बाद कर दी तो अभी एक जगह उन लोगों की कुर्बानी है किसानों की जिन्होंने अपन जमीन भी बच गई तो बहुत सारा कानून है जगह शिक्षा में निजीकरण को बोलो पूरा ठेके में दे दिया सारा विभाग हमें आरक्षण करता रहो थे पूरा जितना ही विभाग है हमें ठेके में दे दिया अब आरक्षण न करो भाई जब ठेके माने ठेको दे दियो कोई विभाग तुम्हारे जैसे जगह ले जरूरी थोड़ी कि मैं ऐसी रिपोर्टर है साहब लो निजीकरण में आरक्षण में कोई बात ही को नहीं करो मुद्दे ही को नहीं उठाओ बोलना ही को 5 साल बीत गया अशोक
गहलोत की सरकार में पेपर लीक कराना हद कर दिया। अब जब हमें थोड़ा लास्ट में जानो थोड़ा जोर दियो नहीं पुलिस वाला थोड़ा क्यों ये छोरों ने बदमाशों ने पकड़े वही जगह जोर पहले 3 साल पहले दिया तो गुंडागर्दी को नहीं होती। लेकिन हमें ठीक है कि हमारे धगली सरकार बनाओ क्यों भाई थोड़ा ढेको लियो 3 आ तो थी मुख्यमंत्री बढ़िया भलो करियो। अब बीजेपी वाला के हमारी बारी है आप बारी थोड़ी ठुका दो हम कहले तोड़ दो नहीं तो 1.5 मिनट जाइयो बारी दुख देवे अपन हमें तो शेयर गेट में पहुंचा और तो बीजेपी कांग्रेस माने तो बोला बीजेपी कांग्रेस तो ये की है 15 साल बाबू सिंह जी जीत गया हम उमेश सिंह जी दफेल के गया है मारे माता पाया कर भगवान रो बोलो रुपये हुई काट के लेना आयो देता भीड़ में सुना मरमो को मैं 1 मिनट बात मान तो मैं अटे खबियो कम हाथ इतर गांव मीटिंग करी बढ़िया लेकिन ओपन आर समाज आ हैंग आया उठे जोधपुर में क्या कैसा हम कहले मोर बाबू सिंह हराओ न मुंह दे हे यो काम कर हे खड़ा हो तो बाबू सिंह जीत जाए। अरे थारा बाबू सिंह उमेश सिंह ठोकनो काम है इन बाबू उमेश सिंह जी हराओ पर फेर टिकट को मिले देनी मिल जावे मैं मोदी छोड़ियो बारिश निकल जावे पण के ना था हमें दे कहीं करियो मेवाल कहीं करियो के हमें वो उमेश सिंह जी कहे थे तो टिकट वोट माने बाबू सिंह हराओ ना दिया मन जीतो ना थोड़ी दिया। अब बाबू सिंह अगर थे भले बदनामी ले ली के थे माने हराओ ना वोट दिया थे दो नाराज हो गए थोरकन में कोई विश्वास नहीं करे। इन बात विश्वास पैदा करना ताकत पैदा करनी है तो खुदरी ताकत पैदा करो समाज की एकता पैदा करो। संचालन करने वाला बार बार इशारा कर रही है मैं थोड़ी सी मुद्दे जो बातें रखी प्रोसेसरी उन मैं माफी चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत।